सभी को मेरा नमस्कार। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओजस ज्ञान केंद्र के इस पवित्र प्रांगण में सात्विक होलिस्टिक हेल्थ चैनल की ओर से मैं आप सबका इस नए एपिसोड में स्वागत करता हूं। साथियों, ये एपिसोड चौंकाने वाला होगा और कुछ लोगों को शायद पसंद भी ना आए, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है। मगर इस चैनल पे मुझे भगवान ने, गुरुदेव ने यही काम दिया है कि मैं साइंटिफिक सत्य को लोगों के सामने रखूं, चाहे वो कुछ लोगों को अप्रिय भी हो, उनसे मैं क्षमा मांगता हूं। आज के इस एपिसोड का विषय है, इज देयर ए सेफ लिमिट ऑफ अल्कोहल फॉर ह्यूमन बीइंग्स। क्या ह्यूमन बीइंग्स के लिए, मानवों के लिए, स्त्री पुरुषों के लिए अल्कोहल की कोई सेफ लिमिट या हेल्पफुल रेंज है, जैसा कि प्रचारित किया गया है वर्षों से? क्या ये सच है कि माइल्ड टू मॉडरेट ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल इज गुड फॉर हेल्थ, ह्यूमन हार्ट एक्सेट्रा? तो मैं आज इस बहुत ही कंट्रोवर्शियल विषय पे, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार नहीं, बल्कि मैं कहूँगा जो रिसर्च मैं कर रहा हूँ पिछले 10-15 सालों से, क्योंकि मैं प्रिवेंटिव मेडिसिन का प्रोफेसर हूँ, तो मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मैं बताऊँ, अपने छात्र छात्राओं को तो बता ही रहा हूँ, आप सबको भी बताऊँ कि क्या वाकई में थोड़ा सा जो हम अल्कोहल की वकालत करते हैं कि ये अच्छा है, क्या ये वाकई में अच्छा है, या ये हमारे जीवन को, हमारे लाइफ को खतरे में डालता है। इस विषय पर ही मैं आज चर्चा करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो वो खबरें देख लेते हैं जो आप रोज़ पेपर में देखते हैं कि साहब, शराब की लत ने उजाड़ दिया पूरा परिवार। ये 26/12/22 की न्यूज़ है, हिंदुस्तान अखबार की, कि ये परिवार ही उजड़ गया। फिर उसके अलावा दिल्ली में नशे के आदी युवक ने अपने पूरे परिवार को मार डाला। 24/12/22। खूब खबरें हैं इस तरह की, थोड़ी पुरानी भी है, हमेशा से होता रहा है। 25/9/15 में अल्कोहलिक किल्स मिलियनेयर डैड फॉर प्रॉपर्टी। और बहुत सारी खबरें छपती रहती हैं, और तो इस तरह की खबरें आती रहती हैं, तो हम सोचते हैं कि ये तो अपवाद हैं। कुछ लोग होते हैं, इतना पी लेते हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो अपने माता पिता को भी नहीं छोड़ते, अपने परिवार वालों को भी नहीं छोड़ते, बच्चों तक को उठा के फेंक देते हैं। दुख होता है, बट ये लगता है कि ये शायद अपवाद है, और वैसे तो थोड़े मात्रा में, ज़्यादा पीने वालों का ये हाल होता है, कम वालों में नहीं होता है। तो मैं इस बारे में आज आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात यह प्रचारित की गई, और उसको प्रचारित करने के पीछे ऐसा नहीं है झूठ था, कुछ सत्य भी था। कुछ रिसर्च हुई ऐसी जिसमें दिखाया गया कि माइल्ड टू मॉडरेट ड्रिंकिंग वो हार्ट के लिए अच्छी है, क्योंकि HDL बढ़ जाता है, उससे जो हार्ट को हेल्प करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है, एंटी थ्रोम्बोटिक इफेक्ट वगैरह वगैरह, वो सब चीज़ें आई। और यहाँ तक कि WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इस बात को सपोर्ट किया कि माइल्ड टू मॉडरेट ड्रिंकिंग जो है वो हार्ट के लिए अच्छा है। हालांकि उस समय उन्होंने उस समय भी ये नहीं कहा कि हार्ट के लिए तो अच्छा है, बट लिवर के लिए कैसा है, कैंसर के लिए कैसा है, परिवार के लिए कैसा है, रोड ड्राइविंग के लिए कैसा है, केवल हार्ट के लिए अच्छा बताया। अब इस बारे में बहुत सारी शोध हो रही हैं, जिसमें इसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है, और वही मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। ये देखिए, ये पब्लिक हेल्थ की किताब का एक पेज मैंने फ़ोटोकॉपी करा लिया था। पब्लिक हेल्थ की जो सबसे वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है
उसको मैक्सिरोजेन्यू बोलते हैं, मैक्सिरोजेन्यू। इसका जो है ये 14th एडिशन है, लास्ट एडिशन है जो मेरे पास था। पेज नंबर 1933-34 पर ये लिखा गया है। ये मैं आपको इंग्लिश में पढ़ूंगा और फिर इसका सरल अनुवाद करूंगा। Experimentally, myocardial metabolism and ventricular functions are affected by relatively small doses of alcohol। यानी थोड़ी मात्रा में भी अल्कोहल जो है वो हमारे जो मायोकार्डियल मेटाबॉलिज्म, जो हृदय की जो मांसपेशियां उनके मेटाबॉलिज्म को, और वेंट्रिकल जो उसका एक बड़ा एक भाग होता है उसको अफेक्ट करता है। इन एडिशन न्यूरो हार्मोनल लिंक्स आर एस्टेब्लिश्ड बिटवीन अल्कोहल स्टिमुलेटेड कैटेकोलोमिन एक्सक्रीशन एंड मायोकार्डियल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स। यानी अल्कोहल से जो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं और जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट में चेंजेस आते हैं, वो कहते हैं इससे जो हार्ट अटैक जिसको हम बोलते हैं, इस्चीमिया बोलते हैं, जो हृदय मांसपेशियों में खून की कमी को इस्चीमिया बोलते हैं, कहते हैं ये इसमें कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, इसको बढ़ा सकती हैं। फिर कहते हैं एपिडेमियोलॉजिकल एविडेंस। एपिडेमियोलॉजिकल एविडेंस मीन्स हजारों लोगों में जब स्टडी होती है सालों साल कि पीने वालों में, कम पीने वालों में कैसा है स्वास्थ्य हृदय का, बाकी का मॉडरेट में कैसा है, सीवियर में कैसा है, इसको एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ कहते हैं। वो कहते हैं एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी फ्रॉम लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज, जो फॉलोअप स्टडीज़ हैं, आर कॉन्फ्लिक्टिंग मतलब एक सी नहीं है, कुछ में इन्वर्स रिलेशन दिखाया गया, यानी कि पीने से, मॉडरेट ड्रिंकिंग से बेटर दिखाई गई हेल्थ हार्ट की और मोर्टेलिटी। कुछ में कोई रिलेशन नहीं है, कुछ में यू शेप्ड है। यू शेप का मतलब बहुत कम पीने वालों में, बिल्कुल नहीं पीने वालों में और हैवी ड्रिंकर्स में नुकसान है, बीच वालों में फ़ायदा है। एंड नो रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप भी मिला, यानी कि अगर पिएंगे तो नुकसान होगा। तो इसके बारे में फिर मैक्सिरोजेन्यू इतनी बड़ी टेक्स्ट बुक क्या कहती है? प्रिवेंटिव प्रैक्टिस विद रेस्पेक्ट टू अल्कोहल देयरफॉर बेस्ड ऑन इट्स सोशल एंड पब्लिक हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज rather than any possible direct effect favorable otherwise on cardiovascular risk। यानी कि अगर हम ये मान भी लें, हालांकि अब ये भी चीज़ चैलेंज हो गई है कि HDL3 वाला जो मेन माना है, HDL3 सब्फेक्शन रेज होता है जिसका हार्ट के प्रोटेक्शन से खास रिलेशन नहीं पाया गया। चलो वो है भी, तब भी वो कहते हैं आप केवल हार्ट के रिलेशन में डिसीजन नहीं लेंगे, आप उसका ओवरऑल पब्लिक हेल्थ इम्पैक्ट देखें, सोसाइटी पर उसका इम्पैक्ट देखें। तो गिवन द सेवरल रिलेशनशिप, public health recommendation of alcohol is not indicated in any quantity as a protective measure for heart disease। मैक्सिरोजेन्यू दुनिया की सबसे बड़ी पब्लिक हेल्थ की टेक्स्ट बुक कहती है किसी भी मेजर में इसको रिकमेंड नहीं कर सकते एज ए पब्लिक हेल्थ पॉलिसी। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे चले। ये वीक मैगजीन का एक पन्ना है, फोटोकॉपी है, वीक मैगजीन आती है, 16 की है ये, 9/10/16 की। ए स्टडी इन द जर्नल ऑफ अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन हार्ट के ऊपर शायद सबसे बड़ा जर्नल है विश्व का, मुझे ऐसा हो सकता है कोई और हो, बट इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट जर्नल इन। इट इज क्वेश्चनिंग द वाइडली हेल्ड परसेप्शन दैट मॉडरेट अल्कोहल कंजम्पशन इज गुड फॉर हार्ट। इसको क्वेश्चन रेज कर रहा है। Having just one drink a day can enlarge the heart's left atrium, the left upper chamber, and increase the risk of developing atrial fibrillation। Atrial fibrillation नाम की एक बीमारी होती है जिसमें हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल जो उसका करंट है वो गड़बड़ हो जाता है। वो कहते हैं इवन वन ड्रिंक कैन एनलार्ज लेफ्ट एट्रियम, हृदय का जो एक खाना है लेफ्ट एट्रियम उसको बढ़ा सकता है एक ड्रिंक लेने से भी, और एट्रियल फिब्रिलेशन नाम का एक खतरनाक बीमारी को बढ़ा सकता है, विच इन टर्न कैन कॉज अदर कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग स्ट्रोक। फालिज पड़ सकता है उससे। द स्टडी लुक्ड एट द डेटा फ्रॉम 5220 पार्टिसिपेंट्स विद एन एवरेज वगैरह वगैरह। आवर स्टडी प्रोवाइड्स फर्स्ट ह्यूमन एविडेंस ऑफ व्हाई डेली लॉन्ग टर्म अल्कोहल कंजम्पशन में लीड टू डेवलपमेंट ऑफ वेरी कॉमन हार्ट रिदम डिस्टर्बेंस। हार्ट में एक रिदम डिस्टर्बेंस होती है, हार्ट की एक रिदम होती है, इलेक्ट्रिकल करंट से होती है, उसके डिस्टर्बेंस का ये एविडेंस बता रहे हैं।
we were sometimes somewhat surprised that a relatively small amount of alcohol was associated with a large left atrium and subsequent atrial fibrillation. छोटे ही ड्रिंक से ये दो लेफ्ट एट्रियम का एनलार्जमेंट और ये जो एट्रियल फिब्रिलेशन उसके बाद छोटे छोटे ड्रिंक से भी उसका रिलेशन देखकर ये ऑथर्स सरप्राइज्ड हो गए। ये देखिए। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब सवाल ये है कि व्हाट अबाउट इंडियंस, क्या इंडियंस पे भी कोई स्टडी हुई है? भाई हम कहते हैं कि भाई ये अच्छा है, तो इंडियंस का क्या हाल है? इंडियन हार्ट पे भी क्या अच्छा है या क्या है? तो एक स्टडी मैं आपको बताता हूँ जो इम्पैक्ट ऑफ अल्कोहल ऑन कोरोनरी हार्ट डिजीज इन इंडियन मैन। दिस इज पब्लिश्ड इन एथेरोस्क्लेरोसिस 2010 जनवरी। एथेरोस्क्लेरोसिस भी बहुत बड़ा जर्नल है कार्डियक डिजीजेस के लिए, कोरोनरी हार्ट डिजीज के लिए। क्या कहता है ये? We did not observe an inverse association between alcohol intake and prevalence of coronary heart disease. In contrast, our study indicated an association of reverse direction, suggesting possible harm of alcohol for coronary risk in Indian men. This relationship needs to be further done in a prospective study. Interheart, इसकी बैकग्राउंड है इंटरहार्ट स्टडी। 20 से 69 साल तक के 10 मीडियम टू लार्ज इंडस्ट्रीज से लिए गए थे ये। इसका जो सैंपल साइज था वो 4465 सब्जेक्ट्स एथेरोस्क्लेरोसिस में छपा है। यानी इंडियन हार्ट के लिए तो, बाकियों के लिए तो कंट्रोवर्शियल हो ही गया, इंडियन हार्ट के लिए भी इस पर क्वेश्चन लग गया। अब सुनिए लैंसेट की 2018। लैंसेट दुनिया का मेडिकल साइंस का शायद सबसे बड़ा जर्नल है। वो क्या कहता है? बाय द यूज ऑफ मेथोडोलॉजिकल एनहांसमेंट्स ऑफ प्रीवियस रिलेशनशिप, सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज, इंजरीज एंड रिस्क फैक्टर स्टडी, GBD कहते हैं उसको, 2016 फ्रॉम 195 कंट्रीज की गई। यानी कि ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी सबसे बड़ी स्टडी मानी जाती है ह्यूमन काइंड में रिस्क फैक्टर्स के ऊपर, हेल्थ रिस्क के ऊपर। और ये 90 से 2016 तक इन्होंने कंप्रिहेंसिव एस्टिमेट निकाला। अल्कोहल कोलैबोरेटर्स क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट सब्सटेंशियल एंड लार्जर देन प्रीवियसली एस्टिमेटेड रिस्क। क्या कहते हैं? In 2016, alcohol was the 7th leading risk factor for death and disability adjusted life years. 2016 में मृत्यु का और बीमारी का, डिसेबिलिटी एडजस्टेड हार्ट, मतलब डिसेबिलिटी कह सकते हैं एक तरह से, सब 7th कॉज निकल के आया। The burden of disease is particularly borne more among aged 15 to 49 years. For whom alcohol risk is the leading cause of daily. 15 से 49 years में तो ये leading cause निकल के आया है। Furthermore, the harmful impact of alcohol extend beyond health into families. ये ध्यान देने की बात है। हम केवल हार्ट के ऊपर उसका इफेक्ट या औरों के ऊपर इफेक्ट, अभी ब्रेन और कैंसर पे बताऊंगा, वो भी बहुत खतरनाक है, हम केवल उससे नहीं कर सकते। लैंडसेट कहती है हम इसको वी शुड द बियॉन्ड हेल्थ इनटू फैमिलीज। फैमिलीज पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है अल्कोहलिज्म का, क्राइम्स पे क्या इफेक्ट कर रहा है। आपको मालूम है ज्यादातर जो घिनौने क्राइम्स हैं अक्सर वो अल्कोहल के या किसी नशे के इन्फ्लुएंस में किए जा रहे हैं। एंड डिसऑर्डर एंड द वर्क प्लेस, evidence demonstrating the range and magnitude of harm of alcohol to those other than the drinker is increasingly emerging. यानी अल्कोहल पीने वाले को जो नुकसान हो रहा है उससे भी ज़्यादा उसको भी स्टडी करें कि उसके जो नहीं पी रहे हैं, उसके घर में जो और लोग हैं या उसके ऑफिस में, उन पर क्या नुकसान हो रहा है। In conclusion, the study clear and ambiguous, alcohol is a colossal global health issue. ये एक महान समस्या है विश्व की हेल्थ की। And small reduction in health related
harms at the low level of alcohol are outweighed by the increased risk of other health related harms including cancer. जो थोड़ा बहुत नुकसान फायदा होता भी होगा, हालांकि उसका भी एविडेंस क्लियर नहीं है कि साहब हार्ट के लिए या कोरोनरी हार्ट अटैक कम करता होगा, अगर उस पर क्वेश्चन मार्क है, तो भी वो कहते हैं उसका जो नुकसान है दूसरी चीज़ों पर, हेल्थ रिलेटेड हार्म्स और स्पेशली कैंसर, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हेयर फॉर गाइडलाइन पब्लिश्ड बाय चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ यूके हु फाउंड देयर इज नो सेफ लिमिट ऑफ अल्कोहल कंजम्पशन। यूके यूनाइटेड किंगडम के चीफ मेडिकल ऑफिसर ने कहा देयर इज नो सेफ लिमिट। वो लैंसेट कह रहा, वो ठीक कहा उन्होंने, कोई सेफ लिमिट नहीं है, खतरा ही खतरा है। अच्छा, फिर देखिए एक ये 15/7/22 में आया था, फॉर दोज 15 to 39 ईयर्स एज ड्रिंकिंग ओनली इज ए ड्रिंकिंग ओनली हेल्थ रिस्क। लैंसेट की फिर स्टडी छपी है अभी रिसेंटली, जिसमें बताया गया था कि researchers suggest that there may be realistic to think young adults will abstain from drinking. We do think it is important to communicate the latest evidence that there is only risk for the people between 15 to 39 years of age as a result of drinking. यानी कि 15 से 29 साल के लिए तो हेल्थ का रिस्क ही रिस्क है। और जब मैंने ढूंढा इसको तो मुझे ओरिजिनल स्टडी भी मिल गई, ये रही लैंसेट में। Recognizing that majority of world population consuming harmful amounts of alcohol are young adults and predominantly young males, it is important to prioritize intervention targeted at those demographic age. यानी कि लैंसेट कह रहा है यंग लोगों में, उसमें भी मेल्स में सबसे ज़्यादा खतरनाक परिणाम आ रहा है अल्कोहल का, इसलिए उनमें सबसे ज़्यादा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्हीं को सबसे ज़्यादा टारगेट किया जाता है, जो अल्कोहल के जिनका इंटरेस्ट है अल्कोहल बेचने में, वो उसी को सबसे ज़्यादा टारगेट करते हैं। एक और चौंकाने वाली रिपोर्ट साथियों, ये है 15/5/22, ये बिल्कुल अभी की समझ लीजिए, हाल फिलहाल की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अल्कोहल नियंत्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर बल देते हुए कहा है कि शराब पीने से हर 10 सेकंड में एक व्यक्ति की मौत हो रही है। एवरी 10 seconds 1 person is dying। अब आप हिसाब लगा लीजिए मुझे बोलते हुए कितने टाइम हुआ है, अभी शायद 15 मिनट, उसमें को 10 सेकेंड्स से डिवाइड कर लीजिए, फिर देखिए आपको अंदाज़ा हो जाएगा इस दौरान ही। और उसमें काफ़ी यंग लोग होते हैं जो मैंने अभी बताया, और संबंधित मौत हो जाती है। संबंधित कंपनियां युवाओं तथा नशे के आदी लोगों को निशाना बना रही हैं। शराब की बाजार तकनीक पर जारी एक नई रिपोर्ट में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है दुनिया भर में हर साल 30 लाख लोग शराब के हानिकारक उपयोग के परिणाम मर जाते हैं। 30 लाख लोग दुनिया में। आप कोरोना के पीछे हम लोग इतने परेशान थे, कोरोना था भी परेशानी, ये तो परेशानी लगातार चली आ रही है, इसके बारे में उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और देखिए, ज्यादा जीना है तो पीना छोड़े, नए शोध में दावा शराब से दूरी जरूरी। ये देखिए, ये तो अभी अभी मेरे हाथ आई है पुरानी, 2 मई 2015 की रिपोर्ट है। स्वीडन में एक अध्ययन के माने तो 100 साल जीने के लिए सिगरेट, शराब से दूरी, फल सब्जी का सेवन, व्यायाम के जरिए ब्लड शुगर, रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल का नियंत्रण और 50 साल की उम्र तक अपना घर बना लेना बेहद ज़रूरी है। यानी कि सबसे ऊपर रखा शराब और सिगरेट का सेवन ना करना 100 साल जीने के लिए। कैंसर की बात आई थी, तो कैंसर के बारे में मैं बता दूं कि WHO क्या कहता है। जो WHO किसी टाइम इनडायरेक्टली कह रहा था कि भाई ये थोड़ा ड्रिंक करना हार्ट के लिए अच्छा, अब वो क्या कहता है देखिए, अल्कोहल इज ए टॉक्सिक
psychoactive and dependence producing substance and has been classified as group 1 carcinogen by International Agency of Research on Cancer decades ago. This is the highest risk group which includes asbestos, radiation and tobacco. यानी कि सरल शब्दों में ये टॉक्सिक है, साइकोएक्टिव है, डिपेंडेंस प्रोड्यूस करता है और कैंसर के रिस्क में ये किसके बराबर है? एस्बेस्टोस के बराबर, रेडिएशन के बराबर, टोबैको के बराबर। अल्कोहल causes at least 7 types of cancer, including the most cancer types such as the lower bowel cancer, पेट आंतों का कैंसर, 7 तरह के कैंसर करता है। फीमेल ब्रेस्ट कैंसर। एथिनॉल यानी कि अल्कोहल causes cancer through biological mechanisms as a compound breaks down into the body, which means any beverage containing alcohol, regardless of its price and quality, poses the risk of developing cancer. कितनी महंगी शराब पी लो, कौन से ब्रांड की भी पी लो, वो कैंसर को बढ़ाता है, WHO कह रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और सुनिए, the risk of developing cancer increases substantially when more alcohol is consumed. जैसे dose response भी, जितना ज़्यादा पिएंगे उतना कैंसर रिस्क बढ़ेगा। अच्छा, फिर अब एक जानने की बात है। However, latest available data indicate half of the alcohol attributed cancer in WHO European region are caused by light and moderate alcohol consumption. यानी जिसको हम light और moderate कहते हैं ना, अच्छा माना जाता है, जिसका मतलब 1.5 लीटर ऑफ वाइन, लेस देन 1.5 लीटर ऑफ वाइन एंड लेस देन 3.5 लीटर ऑफ बियर और लेस देन 450 ml ऑफ स्पिरिट पर वीक। कहते हैं जो हाफ ऑफ द अल्कोहल से जो बीमारियां कैंसर हो रहे हैं, हाफ ऑफ द अल्कोहल रिलेटेड कैंसर्स में ये माइल्ड टू मॉडरेट वाले ही सब इन्वॉल्व हैं, आधों में इन्हीं में हो रहा है। This drinking pattern is responsible for majority of alcohol attributed breast cancers and is the leading cause of death. और ये mild to moderate ही breast cancer का तो leading cause बता रहे हैं। To identify a safe level of alcohol consumption, valid scientific evidence would need to demonstrate that at and below a level there is no risk of illness or injury associated with alcohol consumption. यानी कि जब हम सेफ लिमिट जब कहेंगे, जब ये लिमिट पता चल जाए कि इससे कम में वो कैंसर का स्विच ऑन नहीं करता, यानी इससे कम में वो कैंसर का कारक नहीं है, वो कहते हैं देयर इज नो सच लेवल, देयर इज नो सच लेवल। अब ये कंक्लूडिंग में क्या कहते हैं, इसमें ये डॉक्टर कैरिना फेरेरा बोर्गेस, ये WHO रीजनल ऑफिस US के रीजनल एडवाइजर हैं ऑन अल्कोहल एंड इलिसिट ड्रग। क्या कहते हैं ये? सो व्हेन वी टॉक अबाउट पॉसिबल सो कॉल्ड सेफ लेवल्स ऑफ अल्कोहल कंजम्पशन और अबाउट इट्स प्रोटेक्टिव इफेक्ट, वी आर इग्नोरिंग द बिगर पिक्चर। वही जो बात आई थी, बिगर पिक्चर देखिए, खाली जो हार्ट के ऊपर या किसी के ऊपर छोटा मोटा बता रहे हैं वो भी प्रूव नहीं हो पा रहा है, उसमें भी क्वेश्चन मार्क। वो कहते हैं उसको मत देखिए, बिगर पिक्चर, bigger picture of alcohol harm in region. Although it is well established that alcohol can cause cancer, this fact is still not widely known to the public. ये तो फैला दिया, ये तो फैल गया कि साहब अल्कोहल जो है थोड़ा सा लेने से हार्ट के लिए अच्छा है, जो कि कंफर्म नहीं था, उसके ऊपर डाउट हो गया। बट ये नहीं फैलाया गया कि कौन से अल्कोहल जो है वो कैंसर का कारक है, थोड़े से थोड़े अमाउंट में भी। तो ये जो है नो लेवल ऑफ अल्कोहल कंजम्पशन इज सेफ फॉर आवर हेल्थ, ये WHO का मैंने आपको बताया। और क्या क्या है, और देखिए ये तो और भी खतरनाक मुझे लगता है, इवन मॉडरेट ड्रिंकिंग लाइकली टू हार्म ब्रेन। इवन मॉडरेट ड्रिंकिंग जो सेफ ड्रिंकिंग मानी जाती थी इज लिंक्ड टू ब्रेन डैमेज एंड ए स्लाइट डिक्लाइन इन मेंटल स्किल्स according to a study released on Wednesday that calls into question the many national alcohol guidelines. ये डेक्कन हेराल्ड में 8 जून को 2017 में निकला था। Men and women who consume 14 to 21 drinks a week over decades are 2 to 3 times more likely than non-drinkers to show atrophy in the hippocampus. बहुत खतरनाक है ये चीज। यानी जो माइल्ड टू मॉडरेट में भी ले रहे हैं, जब उनको तो 2 डेकेड
देखा गया 2 दशकों में, तो उनको 2 से 3 गुना ज़्यादा रिस्क था जो नहीं पीते उनके मुकाबले। हिप्पोकैम्पस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन का, उसमें जो है जो मेमोरी से रिलेटेड है, उसमें उन्होंने नुकसान की संभावना देखी। An ability to keep one bearing, says a study published in British Medical Journal. अब ब्रिटिश मेडिकल जर्नल भी बड़े से बड़ा महान जर्नल है, उसमें ये छपा है। और to probe further, researchers of University of Oxford and University College of London combed through the data of 550 men and women monitoring during 30 years as a so-called Whitehall second study. तो ये स्टडी की डिटेल्स हैं। Alcohol consumption even at moderate level is associated with adverse brain outcome. अल्कोहल कंजम्पशन जो मॉडरेट थोड़ा भी होता है, जिसको मॉडरेट कहते हैं, वो ब्रेन के लिए हानिकारक है, ये इस स्टडी में कंक्लूजन दिया गया। और देखिए, वो तो आपको सबको मालूम ही होगा, ड्रिंकिंग इन प्रेगनेंसी स्टंट्स बेबीज ग्रोथ। Expectant mothers beware. Women who drink a large glass of wine a day during pregnancy stunt their baby's growth up to the age of 9. Scientists at Harvard Medical School found pregnant mother who drink 3 units of alcohol a day had babies with lower height, weight and head circumference. यानी जिन माताओं ने गर्भ के दौरान केवल 3 यूनिट्स ऑफ अल्कोहल ए डे भी लिया, तो उनके बच्चे की हाइट कम हो गई, वेट कम हो गया, हेड सर्कम्फ्रेंस कम हो गया नॉन ड्रिंकर के मुकाबले। तो ये तो ऐसी चीज है। और देखिए, लिवर के ऊपर अल्कोहल अब्यूज कैन प्रूव फैटल इफ वन हैज द ग्रेड 3 फैटी लिवर। ये तो है ही। डॉक्टर सरीन, जो हमारे देश के एक महान डॉक्टर हैं, आप लोग सब नाम सुना होगा, वो क्या कहते हैं, ये है टाइम्स ऑफ इंडिया दिसंबर 10, 2012। एवरी थर्ड सिरोसिस पेशेंट हु कम्स टू अस इज एन अल्कोहलिक। Youngster, particularly those living in cities like Delhi, start drinking at an early age. By the time they reach 30 to 40, the liver is completely damaged. डॉक्टर सरीन कह रहे हैं, हमारे पास जो हर तीसरा सिरोसिस लिवर, एक लिवर की एक बहुत खतरनाक बीमारी है जो बाद में कैंसर बन जाती है, लिवर में फाइब्रोसिस हो जाती है। वो कहते हैं हमारे पास हर थर्ड सिरोसिस का केस अल्कोहलिक है, और वो भी यंग्स हैं, क्योंकि दिल्ली जैसे इलाके में बहुत जल्दी पीना शुरू कर देते हैं और 30-40 साल आते आते लीवर कंप्लीटली डैमेज हो जाता है। वाइल ट्रीटमेंट इज पॉसिबल सम केसेस, अदर्स रिक्वायर ट्रांसप्लांट। फिर ट्रांसप्लांट ही ज़्यादातर में एक ऑप्शन बचता है। सरीन साहब ने एक और बहुत ज़बरदस्त इन्होंने लेख लिखा, वो तो अभी का है, 3/1/23 टाइम्स ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं, वही बात ये भी कह रहे हैं, अल्कोहल इज क्लासिफाइड एज ग्रुप 1 कार्सिनोजन बाय द इंटरनेशनल एजेंसी ऑफ रिसर्च। ए विमेन टेकिंग ए ड्रिंक एंड हाफ एवरी डे रेजेस द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर नियरली 1.5 times. People imbibing 4 drinks a day run 3 to 4 higher risk of oral and food pipe cancer. Alcohol is becoming the number 1 cause of cirrhosis in India. वही बात फिर से कह रहे हैं, कैंसर में सिरोसिस का नंबर 1 कॉज बन रहा है। स्ट्रॉन्ग प्रीनेटल रिस्क, यानी कि बच्चे के लिए अगर माता पीती है गर्भ के दौरान। मोस्ट पीपल वांट टू नो द सेफ लिमिट ऑफ अल्कोहल कंजम्पशन। अब इन्होंने वो बात कही जिसके लिए सब लोग जो है लालायित रहते हैं कि सेफ लिमिट क्या है। अनफॉर्चुनेटली देर आर नन, नो सेफ लिमिट्स, डॉक्टर S.K. सरीन कह रहे हैं। The recent Lancet study of global burden of disease prescribes 0 or very close to 0 level of alcohol consumption for minimum health risk. Lancet की स्टडी का हवाला दे रहे हैं कि 0 लेवल या उसके आसपास का है मिनिमम हेल्थ रिस्क के लिए। टेकिंग एस्टिमेटेड डेथ्स ड्यू टू अल्कोहल कंजम्पशन ड्यू टू लिवर डिजीज, वो उसका डेथ्स का वो बता रहे हैं, फिगर बता रहे हैं। और फिर ये बता रहे हैं, इंडियंस नीड न्यू पर्सपेक्टिव, ड्रिंक टू हेल्थ। वो कहते हैं कि वाटर, टी और बियर मोस्ट हेवीली कंज्यूम ड्रिंक्स वर्ल्ड में हैं। वो कहते हैं इसकी जगह अब आपको मिल्क, जूसेस, इन पर आना पड़ेगा। और फिर कहते हैं कि अगर आपको किक चाहिए तो और भी इस तरह के ड्रिंक्स हैं जिनका ये जिक्र कर रहे हैं। जो किक चाहिए तो इन्होंने कहा है योकोना, कोकम, इस तरह के इन्होंने ड्रिंक्स कहे हैं कि जो नॉन अल्कोहलिक हैं मगर वो थोड़ा सा किक भी देते हैं। कहने का मतलब ये है
इतने बड़े डॉक्टर ये भी वही कह रहे हैं, देयर इज़ नो सेफ लिमिट। बस कहने का मतलब ये है साथियों मित्रों, अल्कोहल कोई यदि पीना चाहता है, उसको शौक है, तो बेशक पिए, उसकी चॉइस है, मगर इस गलतफहमी ना पिए कि वो उसके हार्ट के लिए या उसकी सेहत के लिए अच्छा है। वो ये मान के पिए कि वो एक रिस्क ले रहा है या ले रही है। और विशेष रूप से मैं यंग लोगों से तो विशेष आग्रह है, लैंसेट स्टडी ने भी दिखाया है कि यंग जो बच्चे हैं वो तो विशेष रूप से उनको विनम्र निवेदन है, बेस्ड ऑन दिस स्टडी, जो भी पढ़ा है, जो भी जीवन का अनुभव है, कि इस खतरनाक चीज़ से बचें। ये हमारे जीवन को, आपके महत्वपूर्ण जीवन को, आपके उज्जवल भविष्य को नष्ट कर सकता है, पूरे परिवार को नष्ट कर सकता है, आपके जीवन में ऐसी ऐसी बीमारियां ला सकता है। तो और बहुत तरीके हैं प्रसन्न होने के। जीवन में बहुत आनंद, प्रभु ने बहुत सारी चीज़ें दी है, नेचर ने बहुत सारी आनंद चीज़ होने की चीज़, उनका एंजॉय करें और इस चीज़ से बचें। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस एपिसोड में एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये वीडियो सुना। नमस्कार।